क्लास रे आमे टाइप्स ऑफ एक्विफर पढ़ी थे आउ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर पढ़ी थे जोटा कि जोन ऑफ सैचुरेशन जोन ऑफ एरेशन आउटला तुम जोन ऑफ कैपिलरी जोन जोटा कहती आउटला तुम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी पढ़ी थे टाइप्स ऑफ वाटर भी पढ़ी थे सोर्स रीजन को लेकर आज हम देखिए डिफरेंट लेयर भी पढ़ी थे वाटर बियरिंग लेयर्स एक्विफर एक्विट्राड एक्विक्लूड और एक्विफ्यूज आज हम देखिए बेसिक हाइड्रोजियोलॉजी रे जो इनडायरेक्टली तक कहुए एक्विफर प्रॉपर्टीज माने को प्रॉपर्टीज जो आम गोटे आम ये पढ़ुचे जो ग्राउंड वाटर पढ़ुचे ना ग्राउंड वाटर हाइड्रोजियोलॉजीटा माने सबसरफेस मीन्स इंटेरियर ऑफ द अर्थ जोटा अर्थ सरफेस रे तले केमिति वाटरटा रिजर्वियर हो माने वाटर जाकि रिजर्वियर है रिजर्वियर भितर तो यहाँ पुणी डिफरेंट प्रॉपर्टी पर डिपेंड करूँ ना वाटरटा गोटे जगह स्टोर हो माने तले किसी भाई प्रॉपर्टी पर हुए कहुए एक्विफर प्रॉपर्टीज कहुए अकरेन्स ऑफ ग्राउंड वाटर माने ग्राउंड वाटर ऑफ अकरेन्स करने माने अकरेन्स मीन्स रही तार डिफरेंट प्रॉपर्टी उपर कौन कौन फैक्टर्स उपर डिपेंड करे सब डिटेल्स पढ़ा तार टे इंट्रोडक्शन आम जाना बेसिक हाइड्रोजियोलॉजी रे से कौन कौन ना ग्राउंड वाटरटा इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वियर अवेलेबल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ फॉलोइंग द पोलार आइस कैप्स है माने पोलार रीजन रे जो आइस कैप्स अच्छी अर्थ पोल जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पोलार आइस कैप्स रे तुमर 30 जो 68% अच्छी वाटरटा है फ्रेश वाटरटा किंतु आउ कहला जे ग्राउंड वाटर इज द सेकेंड लार्जेस्ट माने तापर जो सेकेंड लार्जेस्ट वाटर रोज फ्रेश वाटर से तुम 30% जोड़ा कि तुम सबसरफेस रीजन रोच ग्राउंड वाटर आउ सबसरफेस बा ग्राउंड वाटर रीजन रे जो वाटरटा रोच दैट इज 30% है आउ जोटा तुम पोलार रीजन रोच से तुम 68% क्लीयर है पोलार आइस कैप्सटा माने वाटरटा तुम डिफरेंट रीजन कौटी आइस रीजन रोच कौटी ग्राउंड वाटर सबसरफेस रीजन रोच डिफरेंट रीजन रहा तो यहाँ तुम 30% हो तुम सबसरफेस ग्राउंड वाटरटा देन फ्रेश वाटर मेक्स अप ओनली 2.5% ऑफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ है 2.5% हो फ्रेश वाटर बट नॉट ऑल दिस वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज मैंने 2.5% 3 भाग रू है ऑल द वाटर ऑन द अर्थ रू 2.5% हो फ्रेश वाटर जोटा कि सब जगह आम यूज करें ना बुझेगा तापर कहले हाइड्रोजियोलॉजी इज द सब डिविजन ऑफ द साइंस ऑफ हाइड्रोलॉजी छाड़ ये जानी वाटर बेरिंग द अर्थ सरफेस जानी हाइड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द वाटर हाइड्रोजियोलॉजी मीन्स अर्थ मटेरियल रिलेशन विथ द क्या सहित वाटर सहित अर्थ मटेरियल गुड़ाकर बुझे तो सेमती सबसरफेस ओपनिंग लार्ज एनफ टू यील्ड वाटर सबसरफेस ओपनिंग मीन्स माने सबसरफेस रीजन रे जो ओपनिंग थाए माने रॉक रे जो ओपनिंग माने जो पोर स्पेसेस गुड़ा है टू यील्ड वाटर से पोर स्पेसेस भीतर वाटर थाए ना बुझला तो जो सब ग्राउंड सरफेस रीजन रे जो वाटरटा जाए रिजर्व हो रिजर्वियर रे कौन पाई ना गोटे रॉक रो पोर स्पेसेस गुड़ा वाटर गुड़ा फिल होती बुझे तो एंड यूजेबल क्वांटिटी टू वेल एंड स्प्रिंग अंडरलाइंग नियरली एवरी प्लेस ऑन द लैंड सरफेस से कहला जे जो ग्राउंड सरफेस रे बा सबसरफेस रीजन रे जो वाटर गुड़ा रहे मेनली से गुड़ा ओपनिंग्स रे जो पोर स्पेसेस गुड़ा रही था से वाटर गुड़ा को आम कौन करती से वाटर गुड़ा आमर यूज करती कहाँपाई ना केमिति यूज करती ना वेल खोलिकी स्प्रिंग क्रिएट होगी बुझे तो ग्राउंड वाटर ऑल्सो रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट रिजर्वियर फॉर द फ्रेश वाटर पर ग्राउंड वाटर हूँ गोटे लार्जेस्ट रिजर्वियरटा माने से वाटर आम सब ग्राउंड वाटर पानीटा पीऊे ना आम लार्जेस्ट रिजर्वियर ट्यूबवेल जो खोला तौक पाई जाऊँगी रिजर्वियर पानी आसूँ तो से पानी पीऊे से कहूँ ग्राउंड वाटर हूँ गोटे लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ फ्रेश वाटर मैंने आम पीऊे तब द वैल्यू ऑफ द ग्राउंड वाटर इन टर्म्स ऑफ बोथ इकोनॉमिक एंड ह्यूमन वेलफेयर ये छाड़ एगुड़ा किसी दरकार ना तापर आम धीरे धीरे माने देखिया जे सरफेस जो रिजर्वियर आउला सबसरफेस रिजर्वियर तार सबसरफेस रिजर्वियर डिफरेंट प्रॉपर्टीज भितर जा गोटे पढ़िया पोरोसिटी परमिएबिलिटी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी स्टोरेज कोएफिशिएंट स्टोरेटिविटी इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी सब डिटेल्स देखिया बुझे तो ये देखिए जस्ट सबसरफेस वाटरटा कौन
सबसरफेस वाटर अकर इन द भॉइड स्पेसेस ऑफ द अर्थ है माने ग्राउंड रो सरफेस तले जो सबसरफेस अर्थ था से सबसरफेस अर्थ रे माने सबसरफेस रीजन रे वाटर गुड़ाक मेनली कोड्रे थाए भॉइड स्पेसेस मीन्स ओपनिंग ऑफ द माने मटेरियल जो तले जो रॉक थाए से रॉक रे जो भॉइड स्पेसेस मीन्स ओपनिंग बा पोर स्पेसेस थिबो सेइथरे वाटरटा रहिबो एंड दैट रेंज फ्रॉम कंसोलिडेटेड रॉक igneous metamorphic and sedimentary to unconsolidated material ranging in size from fraction of a millimeter clay size to a several meter boundary माने एठी जो तले जो सबसरफेस रीजन जो वाटरटा थाए बेले बेले वाटर गुड़ाक तुमर कंसोलिडेटेड रॉक रे थाए आउ के जगह तुमर अनकंसोलिडेटेड रॉक रे थाए आउ कंसोलिडेटेड रॉक रे तुमर जोटा रॉक गुड़ाक थाए igneous and metamorphic sedimentary तीनटा का थाए से अनकंसोलिडेटेड भी तीनटा जिक कि साइज गुड़ा छोट था देन ग्राउंड वाटर इज ए दैट पार्ट ऑफ अ सबसरफेस वाटर इन व्हिच इंटरस्टिसेस आर कंप्लीटली सैचुरेटेड विथ वाटर है ग्राउंड वाटर इज ए पार्ट ऑफ द सबसरफेस वाटर इन व्हिच द इंटरस्टिसेस आर कंप्लीट माने ता कहया कथा जे माने जेहेतु ग्राउंड वाटर बा सबसरफेस वाटरटा तुमर पोर स्पेसेस बा ओपनिंग स्पेसेस ऑफ द रॉक रे थाए तो से लगी से रॉक गुड़ाक ऑलवेज सैचुरेटेड कंडीशन था कहीं वाटर फिल होता है ना जदि पोर स्पेसेस गुड़ाक तुम सॉलिड मैटर कि एयर द्वारा फिल होता सेटा हूँ कौन अनसैचुरेटेड आउ जदि तुम रॉक रो पोर स्पेसेस बा ओपनिंग गुड़ाक फिल्ड विथ ए वाटर ताले हूँ सैचुरेटेड कंडीशन बुझे थी से कहला कहीं आम जाने बिलो द वाटर टेबल all the rocks are saturated condition कहीं this zone is called zone of saturations बुझे तो then असला तुम्हारे ground water can be found in all three classes of the rocks and but in general the sedimentary rocks contain by far the greatest amount of water due to their greater porosity बुझे तो से कहला कौन ये आम कौन जानले जे ग्राउंड वाटर रे जो सबसरफेस रीजन रे जो वाटरटा देखा जाउची प्रथम जानले आम कौन सेटा होची ग्राउंड वाटर ऑकरेंस आउ सेटा तुमर कौन कौन थाए ना जो रॉक्स जो रॉक रे जो ओपनिंग्स बा पोर स्पेसेस प्रेजेंट थाए ग्राउंड वाटर रीजन रे से वाटरटा रही थाए आ सेटा ऑलवेज सैचुरेटेड कंडीशन रे थांती पॉइंट गुडा सुन हम कौन कहूँ ऑलवेज सैचुरेटेड कंडीशन रे थांती आउ सेथुरु आमे वाटरटा को केमिति एक्सट्रैक्ट करंती एक्सट्रैक्ट मींस बाहर करंती केमिति वाटरटा को सेटा थ्रू द वेल और स्प्रिंग एक्टिविटीज द्वारा बाहर हे पानी गुडा को आउला आमे ऑल द पीपुल मैक्सिमम कौन मोस्ट माने पूरा अधिक परसेंट रु जोटा कि सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटरटा व्हिच इज रिजर्व अराउंड द सबसरफेस रीजन रे ये जो फ्रेश वाटरटा थाए बुझे तो आउ डिपेंड करे मेनली पोरोसिटी ऊपर कहीं पोर स्पेसेस आ पोरोसिटी आगु देखिए पोरोसिटी डिटेल्स प्राइमरी सेकेंडरी व्हाट इज पोरोसिटी कैलकुलेशन सब देखिए है ये पड़े प्रोब्लेम पड़े जाम रे है पोरोसिटी कौन कहला पोर स्पेसेस रे से कहला जे द अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन द रॉक दैट इज कॉल्ड पोरोसिटी बुझला तो आउ सेही पोर स्पेसेस गुड़ाक केते वाटर स्टोरेज करचंदी कि सॉलिड मैटर स्टोरेज करचंदी कि तुम एयर फिल होता है सेटा पर देखा किंतु एबे जानी तो पोरोसिटी सेटा से माने ता माने कहला जे गोटे रॉक रो द रॉक हैविंग ग्रेटर पोरोसिटी ता माने सेठी अधिक वाटर रही परिबो सेटा से कहूँ बुझेगा तो तापर आसला सबसरफेस ओपनिंग एबे आमे पोरोसिटी विषय डिटेली जाऊे बुझे तो ओपनिंग मीन से यहाँ पोर स्पेसेस गुड़ाक है सबसरफेस ओपनिंग मीन सबसरफेस पोरोसिटी गुड़ाक बुझे तो दीज आर टू टाइप गोटे प्राइमरी ओपनिंग आ गोटे सेकेंडरी ओपनिंग क्लीयर है तो पोरोसिटी बा ओपनिंगटा तुम टू टाइप गोटे प्राइमरी ओपनिंग आउला सेकेंडरी ओपनिंग से कहला जे इफ द voids are were formed at the same time as the rock they are referred to as a primary opening बुझला तो से कहला ता कहया कथा जे जो पोर स्पेसेस गुड़ाक बा जो ओपनिंग्स गुड़ाक बा ता कहया जे जो voids गुड़ाक जहाँ भी कहि परियो दोज voids और openings or pore spaces which are formed during the formation of the rock that is called primary opening बुझला तो यहाँ तुम कौन ला पोरोसिटी जो कथा पड़ी है देखना सेकेंडरी ओपनिंग कौन ना द पोर्स इन सैंड एंड ग्रेवल
and in other unconsolidated deposit are primary opening बुझला तेरा एग्जांपल देला अनकंसोलिडेटेड कहीं कौन पाई कहला प्राइमरी ओपनिंग कारण जेतेबेले तुमर सेडिमेंट जेतेबेले सेडिमेंटरी रॉकटा फॉर्म होची मन पकाओ जेतेबेले सेडिमेंटरी रॉकटा फॉर्म होची ता पूर्वर कौन सेडिमेंट गुड़ाक वेदरिंग इरोजन होगी आसी डिपोजिट होती तो ता माने वेदरिंग इरोजन हैला बेले हेकि आसला बेले से सेडिमेंट गुड़ा कौन होता अनकंसोलिडेटेड होता ना अनकंसोलिडेटेड होता कहीं कारण तांको भितर लिथिफिकेशन बा जोटा आमर लिथिफिकेशन कंपैक्शन एगुड़ा सब सीमेंटेशन एगुड़ा हो न था से गुड़ाक माने आफ्टर द लिथिफिकेशन कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन दैट इंडिविजुअल सेडिमेंट्स बा अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंटा कन्वर्टेड इनटू कंसोलिडेटेड सेडिमेंट बुझला तो कहीं जिते अनकंसोलिडेटेड रु तुम्हें कंसोलिडेटेड आड़ को मूव कर सेते तुमर पोरोसिटीटा डिक्रीज कर बुझिपार तो आ जिते अनकंसोलिडेटेड रहिबो कंडीशन रेबो सेते पोरोसिटीटा इंक्रीज कर द पोर्स इन सैंड ग्रेवल एंड इन अदर अनकंसोलिडेटेड डिपोजिट आर प्राइमरी ओपनिंग एंड इन द voids were formed after the rocks was formed they are referred to as secondary opening बुझा तो आफ्टर द रॉक वाज फॉर्म्ड बुझा तो से कहूँ से कहला जे जो ओपनिंग गुड़ाक बा पोर स्पेसेस गुड़ाक तुमर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रॉक है ताल ताकू कह जाए सेकेंडरी ओपनिंग बुझला तो क्लियरली ताने प्राइमरी ओपनिंग आउ सेकेंडरी ओपनिंग गुड़ाक कौन ना देख बुझ से माने पोरोसिटी बुझेबी तापर बुझ से कह जाए प्राइमरी पोरोसिटी बा सेकेंडरी पोरोसिटी क्या कह जाए ना दोज पोर स्पेसेस which are developed during the formation of the rock at the same time that is called primary porosity and the pore spaces of the rock developed after the formation of the rock है जोटा कि थेड़ा कह जाए सेकेंडरी ओपनिंग बुझला आ प्राइमरी ओपनिंग मेनली तुमर अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट गुड़ाक सैंड एंड ग्रेवल गुड़ाक है से हाई पोरोसिटी आउ तुमर सेकेंडरी पोरोसिटी गुड़ाक मेनली जोड़ाक फ्रैक्चर हो फल्टिंग स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस हो नले एनी क्रैक जॉइंट क्रिएट हो नले सॉल्यूशन एक्टिविटी माने केमिकल रिएक्शन एक सॉल्यूशन एक्टिविटी हम कैवेरन फैवेरन एगुड़ा सब से माने तुम कौन सेकेंडरी ओपनिंग क्लियर है तो किंतु पोरोसिटी कहले कौन सिंपली पोरोसिटी कहले कौन पोरोसिटी होची द अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन द रॉक जोड़ा कि एक्सप्रेस इन ए परसेंटेज है आगू देखिए ए ये देख ये कैवेरन स्ट्रक्चर देसी कैवेरन स्ट्रक्चर पढ़ी तुम्हें है देन आसला फ्रैक्चर इन ग्रानाइट रॉक रे है देन आसला ये तुम लिख एग्जांपल यहाँ हम सेकेंडरी ओपनिंग जन सेकेंडरी पोरोसिटी गोटे एग्जांपल दियो फ्रैक्चर्ड ग्रानाइट तुम कैवेरन लाइक स्ट्रक्चर्स बुझला ये गुड़ा आसती सेकेंडरी प्राइमरी पोरोसिटी वेल सेटेड सैंड पोरली सेटेड सैंड जोटा जहाँ देखिपर बुझला तो नेक्स्ट आसला सबसरफेस ओपनिंग रे कौन कौन देखिया मैंने यहाँ हूँ मेन मेन पॉइंट गुड़ा सब बुझला तो देख ये ऑलरेडी तुमको सेडिमेंटरी मुझे पढ़ाई सारी ये आम जस्ट देखिया से कहला वेल सेटेड सेडिमेंटरी डिपोजिट हाविंग हाई पोरोसिटी ओब्वियसली मुझे तुमको कही जितेबले गोटे गोटे रॉकटा एमती रही से रॉक रे इंडिविजुअल ग्रेन्स गुड़ाक इक्वाल साइज होते वेल सेटेड हे माने एक्चुअली वेल सटिंग माने कौन सटिंग होची अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेन साइज माने ग्रेन रो साइज अनुसार सेप अनुसार तुमर सजे होती सजे आग बड़ तापर छोट एमती सजे तो सेटा को कह जाए सटिंग कि जब गोले गांठी रहा तो पोरली सटेड जदि माने परफेक्टली सटेड है कह जाए वेल सटेड आदि मिले गोले गांठी रहा कह जाए तुम कौन है पोरली सटेड तो वेल सटेड केतबेले हम ना जितेबले गोटे ग्रेन गुड़ाक अरेंजमेंट परफेक्टली होती ना गोटाए जगार जदि गोटाए क्रॉस सेक्शन आम नौ सपोज यहाँ एमती बड़ बड़ ग्रेन रही धीरे 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 छोट हो चलला छोट हो चलला तो ये है गोटे कौन ये गोटे बॉक्स काटी नहीं गली तो मैंने यहाँ गोटे कौन वेल सटेड था तो सहीटा सी कहूँ जिते तुम वेल सटेड हम सेडिमेंटरी रॉकटा सेते हाई पोरोसिटी हम बुझला तो कारण कारण जदि तुम छोट बड़ ग्रेन मिसी मसिक रहा ग्रेन भितर माने कि वेल सटेड है पोरली सटेड होती जो
जो बड़ बड़ ग्रेन आउ दीटा भितर बड़ बड़ ग्रेन भितर जो गैपटा थाए या भितर गोटे छोटिया ग्रेनटा पशिज बुझे तो सो दैट पोर स्पेसेस गुड़ाक फिल्ड विथ ए सॉलिड मैटर हो बुझे तो आ वाटर पशि पारनी सैचुरेशन रीजनटा क्रिएट हो पारनी क्लीयर है ताने वेल सेटेड सेडिमेंटरी रॉकटा तुमर कौन डेवलप कर ग्रेटर पोरोसिटी मन रखता है एटा क्लीयरली द रॉक हैविंग हाईली सॉर्टेड देन इट्स पोरोसिटी आल्सो इंक्रीजेस अप टू द मैक्सिमम पर्यंत बुझे तो पोरोसिटी भी इंक्रीज कर सेमती बुझीपार तो यहाँ कौन है वेल सॉर्टेड सेडिमेंटरी डिपोजिट हैविंग हाई पोरोसिटी देन पोरली सॉर्टेड सेडिमेंटरी डिपोजिट हैविंग लो पोरोसिटी हम नेक्स्ट आसला वेल सॉर्टेड सेडिमेंटरी डिपोजिट कंसिस्टिंग ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ रॉक दैट आर देमसेल्व्स पोरस so that the deposit has a very high porosity बुझला जे well sorted sedimentary deposit टा consisting of fragment of rock that are themselves porous so that the deposit are very high porosity obviously से कोची well sorted sediment गुडा करे porosity टा अधिक हबो काहेकि कारण तार high porosity कोन पई कारण यूनिफॉर्म ग्रेन साइज रहउची well sorted well arrangement हे चलती तो कई क्या गोले घाटी जब गोले घाटी मिसिक रहा इल सॉर्टेड होगा पोरली सॉर्टेड होगा ताले द ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द बिगर ग्रेन्स बा कोर्सर ग्रेन्स फिल्ड विथ ए फाइनर ग्रेन सेडिमेंट्स है तेणुक से गुड़ाक पोरोसिटी कमी जाए बुझे तो देन वेल सेटेड सेडिमेंटरी डिपोजिट हुज पोरोसिटी हैव बीन डिमिनिश्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ मिनरल मैटर इन इंटरस्टिसेस है से कहला जे जदि ओपनिंग स्पेसेस बड़ बड़ ग्रेन ओपनिंग स्पेसेस भीतर इंटरस्टेसेस भीतर जदि कौन सी मिनरल मैटर बा सॉलिड मैटर गुड़ा फिल होगा तार एटा अनसैचुरेटेड हम है देन रॉक रेंडर्ड पोरस बाय सॉल्यूशन माने रॉकटा रेंडर्ड पोरस माने तार पोरोसिटी को रेंडर करे बाय सॉल्यूशन एक्टिविटी एंड रॉक रेंडर्स पोरस बाय ए फ्रैक्चरिंग एक्टिविटी ऑल्सो फ्रैक्चरिंग एक्टिविटी भी तुम कौन हुए रॉकटा पोरसटा को रेंडर कर दिए मैंने जोटा कि सेकेंडरी पोरोसिटी गुड़ाक फ्रैक्चर सॉल्यूशन एक्टिविटी एगुड़ा सब देन आसला सब डिविजन ऑफ यहाँ आम ऑलरेडी पढ़ा सारी तुम डायग्रामटा देखिए भल कथा सब डिविजन ऑफ सबसरफेस वाटर एटा भाइडो जोन एटा फ्रियाटिक जोन एटा जोन ऑफ एरेशन जोन ऑफ सैचुरेशन एटा ग्राउंड सरफेस रू अप टू द वाटर टेबल पर्यंत एटा वाटर टेबल रू अप टू द बॉटम पर्यंत एंड दिस मीडियम जोनटा हूँ कौन एटा कहे कैपिलरी फ्रिंज जोन बुझला तो तापर एटा भी तुम पढ़ी कोनेट वाटर आ जुवेनाइल वाटर पढ़ी एक्विफर पढ़ी कन्फाइनिंग एक्विफर एक्विट्राड एक्विफ्यूज देन अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड एक्विफर तो पढ़ी थोड़ा आर्टेसियन वेल आ फ्री फ्लोइंग वेल जान लो ये पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस देती पढ़ी दो मुझे पढ़े भी हाँ नेक्स्ट ये आम देखिए इम्पोर्टेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ मटेरियल बुझे तो मैंने अर्थ मटेरियल रो इम्पोर्टेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज बुझे तो प्रथम आइला पोरोसिटी देख ये पूर्व जो स्लाइड्रा मुझे छाड़ी एगुड़ा अलरेडी पढ़ा सारी जदि यही स्लाइड जी पढ़ मत पर डाउट पचार दब बुझे तो पोरोसिटी कौन कौन ना पोरोसिटी हूँ सिंपली आम कहीपर पोरोसिटी सिंपली कहीपर जे वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल बुझला तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड को सिंबल कौन लिखा जाए वीवी बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल टाइम कौन लिखा जाए वीटी बुझला तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल दैट इज कॉल्ड तुमर कौन पोरोसिटी बुझे तो लिखाई पोरोसिटी द डिटरमाइन्स हाउ मच वाटर ए रॉक और सॉइल कैन होल्ड है एंड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द पोर्स ऑफ रॉक और सॉइल सैंपल है सॉइल सैंपल वीवी
डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम Vt ऑफ बोथ पोर एंड ए सॉलिड मटेरियल है माने ता कहया कथा जे माने पोरोसिटी होची माने पोर स्पेसेसटा से कहूँ जे माने हाउ मच वाटर माने केते वाटरटा रॉक और सॉइल होल्ड करिसेंती बुझला तो जो तले जो रॉक कि सॉइल रहिले से माने केते अमाउंट ऑफ वाटरटा तुमर स्टोर करिसेंती हैला ता कह जे वॉल्यूम ऑफ द माने सेटा कह जाए सेटला पोरोसिटी पोरोसिटी होची तुमे सिंपली कहि परिबा अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन द रॉक दैट इज कॉल्ड पोरोसिटी आ पोरोसिटी ऑल्सो आमे आ गोटे वेर कहि परिबा ना के माने गोटे रॉकटा बा गोटे माने सॉइल लेयरटा रॉकटा केते वाटरटा को स्टोर करूची जोटा कि व्हिच इज डिफाइंड एज सेटा होला पोरोसिटी देखो पोरोसिटी कहले सिंपली कोन कहबो जे अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन द रॉक the water stored by the openings or pore spaces present in the rock that is called porosity बुझला था which is divided by porosity equal to by porosity is the ratio between volume of the void divided by volume of the total जोटा कि तार परसेंटेज रे कैलकुलेट करा जाए तुमरो पोरोसिटी को हला इटला पोरोसिटी चिन्ह n वी वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल माने सी रॉक रो टोटल माने पोर स्पेसेस रो वॉल्यूम अदर रो वॉल्यूम भी नियाबो टोटल वॉल्यूम हो जिवो एठरे खाली पोर स्पेसेस रो वॉल्यूम नियाइछि देन पोरोसिटी हैज द यूनिट ऑफ कोन LQ वॉइड्स डिवाइडेड बाय LQ REV माने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंटरी वॉल्यूम हला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंटरी वॉल्यूम हला हेला टोटल वॉल्यूम तो कहै LQ माने कोन वॉल्यूम तो LQ REV होची टोटल वॉल्यूम एटा होची तोर जो न्यूमरेटर है LQ void ता माने void रो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम बुझला तो टू डिस्क्राइब द पोरोसिटी और एनी अदर aquifer parameter it is useful to first define the concept of representative elementary volume and the representative elementary volume is a volume of aquifer over which hela the porosity for example is described by a single value हला तापर कहला जो दुईटा डायग्राम दे देखो ये गोटे स्क्वायर करिछि हला ये देखो ये गोटे भी स्क्वायर करिछि तो से कहछि ऑन द लेफ्ट द स्क्वायर से कहला ऑन द लेफ्ट द स्क्वायर व्हिच रिप्रेजेंट्स ए पोर चॉइस फॉर ए REV हला माने ऑन द लेफ्ट द स्क्वायर ऑन द लेफ्ट एटा लेफ्ट हला एटा राइट एटा राइट एटा तो से कहछि ऑन द लेफ्ट द स्क्वायर व्हिच रिप्रेजेंट्स ए पोर चॉइस फॉर REV हला delineate volume for which very large difference in porosity would be obtained hela very large difference in porosity would be obtained then on the right the REV representative elementary volumes are sufficiently large hela are sufficiently large that an equivalent porosity is obtained for both of the REVs hela are sufficiently large that an equivalent porosity is obtained for both of REV hela equivalent porosity is obtained for both of REV hela पोरोसिटी पोरोसिटी कौन कहला से कहूँ ये गले पोरोसिटी कौन कहला ना व्हेन ए सॉइल फास्ट फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक हैला व्हेन जेतेबेले गोटे सॉइलटा इज फास्ट फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक मटेरियल एंड पॉसिबली सब्सिक्वेंट बायोलॉजिकल एक्शन and the new entity will contain a certain inherent porosity known as primary porosity
है कहते जिते गोटे सॉइलटा फर्म हो गोटे रॉकटा फर्म हो वेदरिंग इरोजन होकर आसूसी तो से गुड़ा कहते तोर प्राइमरी पोरोसिटी बायोलॉजिकल एक्शन की सेकेंडरी पोरोसिटी कौन फ्रैक्चर है सॉल्यूशन एक्टिविटी है रूट ट्यूब जो एनिमल बोरोस इन सॉइल एगुड़ा सब है कहुए सेकेंडरी पोरोसिटी बुझला तो तार प्राइमरी पोरोसिटी हूँ रॉक वेदरिंग इरोजन होगी पोरोसिटी प्राइमरी आ सेकेंडरी जोटा फ्रैक्चर एक्टिविटी स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस एक्टिविटी सॉल्यूशन एक्टिविटी एगुड़ा द्वारा जोटा है सेकेंडरी पोरोसिटी तो नॉट ऑल द पोर्स इन द रॉक माने से तापर गोटे पॉइंट गला इफेक्टिव पोरोसिटी एटा परे पढ़िया भी आगु हेटा कहते अदरवाइज ताकू परमिएबिलिटी बोली भी कहती है इफेक्टिव पोरोसिटी मीन्स इफेक्टिव पोरोसिटी फर्मूला हूँ इफेक्टिव पोरोसिटी VE इफेक्टिव पोरोसिटी बा तुम्हें भूल कहली एटा हम कौन फाए पोरोसिटी फाए नब बा NE लिखले भी हम है इफेक्टिव पोरोसिटी तो इफेक्टिव पोरोसिटी कौन हम ना इफेक्टिव पोरोसिटी हूँ वॉल्यूम ऑफ द इंटर कनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल बुझे तो यहाँ तुम कौन ला वॉल्यूम ऑफ द इंटर कनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल एटा फॉर्मूला थी हाँ हेटा सेटा ही फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल टिके हेली पूरा माने परमिएबिलिटी फॉर्मूला बोधे सेटा माने वॉल्यूम ऑफ द इंटरकनेक्टेड पोर स्पेस हाँ वॉल्यूम ऑफ द टोटल है हेटा को फाए ई बोली लिया जाए तुम जहाँ भी नहीं पार यहाँ प्रोसेस यहाँ फाए ई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल बुझला तो ये फॉर्मूला गुड़ा लिख स्क्रीन में जोड़ा लिखुची बुझला तो यहाँ के ना ये फॉर्मूला यहाँ हूँ परमिएबिलिटी कैलकुलेशन को कह जाए इफेक्टिव पोरोसिटी तो इफेक्टिव पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल बुझला तो से पॉइंट लिखाई नॉट ऑल द पोर स्पेसेस इन रॉक आम कही ना नहीं सेडिमेंट पढ़ुले जे गोटे रॉक रे जदि पोर स्पेसेस प्रेजेंट अच्छी जदि पोरोसिटी हाई अच्छी ता बोली कौन पोरोसिटी हाई है बोली गोटे रॉक रो परमिएबिलिटी हाई हम कि ना माने रॉक रो पोर स्पेसेस रे वाटर फिल होते पारे पोर स्पेसेस अधिक होते पारती किंतु इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस अधिक न हो पारती कहीं इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस हेले ही आम जाई कहि परिबा परमिएबिलिटी हाई है बुझले तो से कहूँ नॉट ऑल द पोर्स इन ए रॉक आर नॉट कनेक्टेड ओनली ए सर्टन फ्रैक्शन ऑफ द पोर्स will allow the passage of water and this fraction is known as the effective porosity बुझला तो effective porosity कौन ना जब certain fraction of the pores will allow the passage of water obviously धरा जाऊ सपोज ये गोटे पोर स्पेसेस ये पोर स्पेसेस ये पोर स्पेसेस ये पोर स्पेसेस ये पोर स्पेसेस एमती रही बुझला तो यहाँ देख इंटरकनेक्टेड रही इंटरकनेक्टेड एमती रही ताने जदि गोटे पोर स्पेसेस टू पोर स्पेसेस भितर इंटरकनेक्टेड रहा वाटरटा पैसेज कर वाटरटा ट्रांसमिट कर भितर वाटर अलाउ कर माने रॉक रो पोर स्पेसेस गुड़ाक अलाउ करेंगे वाटरटा पासिंग थ्रू दिस पोर स्पेसेस बुझले तो सेटा से कहूँ जे इफेक्टिव पोरोसिटी हूँ केतरा टर्म में कहुए इफेक्टिव पोरोसिटी फाए ई लिखुले फाए ई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल बुझला तो एटा कहि पार नल कह इफेक्टिव पोरोसिटी हूँ द अमाउंट ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन द रॉक दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव पोरोसिटी बा अदरवाइज ताको कह जाए परमिएबिलिटी है सेटा भी कहि परिबो नल एमिति भी कहि परिबो परमिएबिलिटी हूँ द हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर passes through these pore spaces present in the rock सेटा भी कहि परिबो बा how much of water allow to pass through these pore spaces
प्रेजेंट इन द रॉक क्लियर है तो ताने प्राइमरी पोरोसिटी आउ सेकेंडरी पोरोसिटी बा इफेक्टिव पोरोसिटी क्लियर है आ पोरोसिटी क्लियर है आउ थे कहीदे तार फर्मूला पुणी आगू देखिया पोरोसिटी कौन कहले कौन आउ थे शुण गोटे मन देखी पोरोसिटी कहले हूँ द अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन द रॉक कहीपर पोरोसिटी बा ताकू आउ गोटे भी कहीपर बा अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस बा द वॉल्यूम ऑफ द पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन द रॉक ताकू भी कह जाए पोरोसिटी आ पोरोसिटी हूँ तुम कौन ना पोरोसिटी हूँ तुम दी प्रकार गोटे प्राइमरी पोरोसिटी हाँ पोरोसिटी को एक्सप्रेस करा जाए परसेंटेज रे मन रखि आ पोरोसिटी हूँ तोर गोटे प्राइमरी पोरोसिटी आ गोटे सेकेंडरी पोरोसिटी तो प्राइमरी पोरोसिटी कौ गुड़ाक ना जो गुड़ाक तुम दोज पोर स्पेसेस व्हिच आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पोरोसिटी एंड सेकेंडरी पोरोसिटी हूँ तुम दोज पोर स्पेसेस व्हिच आर है दोज पोर स्पेसेस व्हिच आर डेवलप्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रॉक दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पोरोसिटी एग्जांपल कौन ना प्राइमरी पोरोसिटी रो एग्जांपल हूँ प्राइमरी पोरोसिटी रो तुम एग्जांपल हूँ कौन ना जो पोरोसिटी गुड़ाक मेनली तुम वेदरिंग इरोजन होगी जो सेडिमेंट गुड़ा आसले जो डिपोजिट होगा हूँ तुम प्राइमरी पोरोसिटी आ सेकेंडरी पोरोसिटी गुड़ाक तुम मेनली फ्रैक्चर्ड ग्रेनाइट जॉइंटेड बासाल्ट सॉल्यूशन एक्टिविटी है कैवेरन स्ट्रक्चर एगुड़ा सब ग्राउंड वाटर सॉल्यूशन एक्शन एगुड़ा हूँ तुम सेकेंडरी पोरोसिटी देन इफेक्टिव पोरोसिटी अदरवाइज कह जाए परमिएबिलिटी सेटा कहले कौन ना द अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन द रॉक दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव पोरोसिटी बा इफेक्टिव पोरोसिटी इज द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल बुझला तो टोटल मीन्स गोटे रॉक रे पोर स्पेसेस अच्छी तो पुणी आहरी मिनराल मैटर सेकेंडरी मिनराल मैटर एम सब थे तो पोर स्पेसेस गुड़ाक जोड़ाक इंटरकनेक्टेड होते तार बाहर नवा वॉल्यूम ऑफ द इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल टोटल माने सब सेडिमेंट विथ पोर स्पेसेस एगुड़ा सब नवा बुझे तो सेमती पोरोसिटी कौन कहीदेला वॉल्यूम ऑफ द भॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल माने वॉल्यूम ऑफ द भॉइड मीन्स वॉल्यूम ऑफ द पोर स्पेसेस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड पोरोसिटी बुझे तो तेना फास्ट पोरोसिटी वॉल्यूम नहीं जावा डिवाइड करदे भाई टोटल वॉल्यूम रे ताकू कह जाए पोरोसिटी बोली कैलकुलेट करा जाए मन रखता फॉर्मूला पोरोसिटी है फाइ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द भॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल है एंड इफेक्टिव पोरोसिटी बा परमिएबिलिटी होची वॉल्यूम ऑफ द भॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल क्लियर है तो फॉर्मूला लिखियो सब खातार देन आसला ये लिख ये फर्मुलार आहरी बहुत जिन अच्छी जोड़ा पढ़े पोरोसिटी को लेकिन बल डेनसीटी से पार्टिकल डेनसीटी गुड़ा सब तो पोरोसिटी आउ गोटे केतरा फर्मुला देखिया माने ताकू अदरवाइज आउ को वे डेरिवेशन कराई बुझे तो से कुछ तो बल डेनसीटी आर रो बी बल डेनसीटी रो बी नि जाए है रो बी इक्वल टू एटा मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइड बाय एल क्यू आर ई वी माने एल क्यूटा हूँ वॉल्यूम एल क्यू देख एल क्यूटा हूँ वॉल्यूम आर ई वी हूँ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंटारी वॉल्यूम है तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंटारी वॉल्यूम माने मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंटारी वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड बॉल डेंसिटी बुझे तो द बॉल डेंसिटी कौन ना द बॉल डेंसिटी रो बी रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ द सेडिमेंट इंक्लूडिंग इट्स voids and recall that the density is mass over volume and the volume used in a bulk density is the volume of the sediment plus void or REV बोली तो कह जाए बुझे तो माने जो REV टा जो इंडिकेट्स करुच्ची मन रखता हो ये जो REV टा REV LQREV माने LQ मीन्स वॉल्यूम REV हूँ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंटरी वॉल्यूम माने टोटल जोटा माने पोर स्पेसेस प्लस सेडिमेंट दिजन जाकर वॉल्यूम ये दिजन जाकर वॉल्यूम नवा तलपटे माने द वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट ता ऊपर आम कौन करिया मास ऑफ द सेडिमेंट करिया बुझिला तो ता ऊपर करिया मास ऑफ द सेडिमेंट तो से कहली जे मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम है रो बी हूँ बॉल डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सेटा हूँ माने देख मास ऑफ द सेडिमेंट मीन्स ओनली सेडिमेंटर मास निया डिवाइडेड बाय देख फर्मूला बुझी से डाटा क्वेश्चन जहाँ दबा करेबी एग्जाम करे प्रोब्लेम गुड़ा है मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइडेड बाय एल क्यू आर बी माने एल क्यूटा हूँ वॉल्यूम वॉल्यूम रो आर बी माने तुम टोटाल वॉल्यूम जोटा लिखले नहीं देख मास ओवर द वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम यूज्ड इन बॉल डेंसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट प्लस वॉइड लिखाई ना नहीं ताने ये जो माने ये जो फॉर्मूला आम रो बी इक्वल टू मास एम से डी मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइड बाय एल क्यू आर बी। तो सेटा से कहला जे यही फॉर्मूला रे जो बॉल डेंसिटी फॉर्मूला रे जो वॉल्यूमटा यूज करा जाइछि एल क्यूटा सेटा इंडिकेट करूछि सेडिमेंट प्लस वॉइड को तामाने जो वॉल्यूमटा होछि टोटल वॉल्यूमटा बुझला तो माने से रॉक रे सेडिमेंट रो वॉल्यूम प्लस वॉइड रो वॉल्यूमटा दी जण जाकर वॉल्यूम मिसी गले सेटा हला एल क्यू आर बी रिप्रेजेंटर एलिमेंटरी वॉल्यूम बता हुआ जाए टोटल वॉल्यूम बोली कहा जाए आ ता ऊपर के नहीं आई मास ऑफ द सेडिमेंट ओनली मास ऑफ द सेडिमेंट ताने मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइडेड बाय एल क्यू आर बी बा टोटल वॉल्यूम ताकू कहा जाए रो बी बा बॉल डेंसिटी क्लियर होला इट्स जिन लिखला इट द बॉल डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ द सेडिमेंट इंक्लूडिंग इट्स वॉइड्स हैला recall that the density is a mass over volume हैला माने बॉल डेंसिटी माने आमे सिंपली फॉर्मूला कोन जानछे जे डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी को आमे रो नहीं परिबा डी रे डेंसिटी करि पाइले डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम आमे सिंपल फॉर्मूला जानथिले तो एटी से जिनसटा कराला रो बी हैला कोन बॉल डेंसिटी एटी मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूमटा तोर सेडिमेंट रो वॉल्यूम प्लस वॉइड रो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट बुझला तो ताने रो बी इज इक्वल टू मास ऑफ द सेडिमेंट एटा से सिंपली सेटर कराई रोटा हला डेंसिटी डेंसिटीटा होची मास बाय वॉल्यूम तो मास बाय वॉल्यूम रे मास रे ओनली सेडिमेंट रो मास नि आइची आ वॉल्यूम रे तुमरो वॉइड एंड सेडिमेंट रो वॉल्यूम नि आइची बुझला तो इन कॉन्ट्रास्ट पार्टिकल डेंसिटी किंदी कैलकुलेशन कराइची से कौन पार्टिकल डेंसिटी कौन रो है डेंसिटी सिंबल एस है सेडिमेंट पार्टिकल जोटा है सेडिमेंट पार्टिकल है तो रो एस सेडिमेंट पार्टिकल डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ द सेडिमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट एठी आ वॉइड कथा कह जाएनी बुझला तो बल्क अमाउंट मीन्स बल्क अमाउंट एटा पढ़िबो जियोलॉजिकल मिनरोलॉजी जो मिनरोलॉजी कुछ इकोनॉमिक जोटा प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन एगुड़ा पढ़िबो एक्सप्लोरेशन एगुड़ा डिटेल या पर अछि तो तेणुक से कहला जे जदि तुम बल्क अमाउंट मीन्स अधिक अमाउंट तो बल्क डेंसिटी पचारा माने सेठी हम मास ऑफ द सेडिमेंट माने सेडिमेंट रो मास को निया डिवाइडेड बाय काण डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम माने सेडिमेंट प्लस वॉइड रो वॉल्यूम बुझले तो किंतु जदि पार्टिकल डेंसिटी पचार देला ओनली पार्टिकल माने माने डेंसिटी ऑफ द एस बा सेडिमेंट इज इक्वल टू द सेठी कोन हबो ओनली सेडिमेंट रो नियो मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइडेड बाय तुमर वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट क्लियर होला यही फॉर्मूला रो आमे किमती पोरोसिटी बाहर करिया ए दीटा फॉर्मूला सेटा से कहूची देखो एडी किंती कैलकुलेट कला से कोन गला ना रो बी बाय रो एस कर देला रो बी कोन बॉल डेंसिटी रो एस कोन पार्टिकल डेंसिटी तो रो बी रो फॉर्मूला आमे कोन जानथिले रो बी रो फॉर्मूला जानथिले मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइडेड बाय एल क्यू आर बी बुझला तो देखो बुझो दा एटा जे मास ऑफ द सेडिमेंट ये देखो ये बुझता हो रो बी इज इक्वल टू मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइड बाय एल क्यू आर बी देन रो एस टा कौन मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइड बाय एल क्यू सेडिमेंट ना तो सेटा से कहूँ जे देखु था दीटा को फॉर्मूला तुम्हारा रो बी इक्वल टू mass of the sediment by LQRV then rho s equal to
mass of the sediment by LQ of sediment ये दुटा फॉर्मूला देखु था डिवाइड करिया बे तो रो बी बाई ए रो एस कर देला माने एटा बाई एटा माने ए जो रो बी डिवाइड बाई रो एस कर देला बुझला तो ताले रो बी टा कोन हो मास ऑफ द सेडिमेंट बाई LQ आर बी हे गला माने मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम हे गला तापर सेटा डिवाइड कोन करिवे एटा इनटू कला माने एटा उल्टी जीवो तो इनटू कला माने कोन हो एटा LQ सेडिमेंट ऊपर पळेबो रो एस टा LQ सेडिमेंट ऊपर पळेला ताने वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट ऊपर पड़ला डिवाइड बाई एम मास ऑफ द सेडिमेंट बुझला तो ताने मास ऑफ द सेडिमेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम तापरे रो एस पई जेतु गुणी देला ऊपर उठेला ताने वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट डिवाइड बाई मास ऑफ द सेडिमेंट ताने मास ऑफ द सेडिमेंट कटि गला कि नहीं ए देखो मास ऑफ द सेडिमेंट कटि गला आ कोन रहिला LQ ऑफ द सेडिमेंट डिवाइड बाई LQ ऑफ द वॉइड ता माने वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द टोटल सेटा हला तुमर कोन रो बी बाई रो एस बुझला तो ताने रो बी बाई रो एस टा हमें बाहर कर देले एबे हमें पोरोसिटी बाहर करिया पोरोसिटी रो फार्मूला होची मन रखता पोरोसिटी रो फार्मूला होची पोरोसिटी इक्वल टू 1 माइनस रो बी बाई रो एस बुझला तो ता माने गोटे क्वेश्चन जदी डाटा गिवन थिबो रो बी वैल्यू दे देथिबो रो एस वैल्यू दे देथिबो बुझला तो सेठी तुम्हें पोरोसिटी कैलकुलेशन कर परिबो कि नहीं करी हिजो काइना पोरोसिटी इक्वल टू 1 माइनस रो बी बाई रो एस रो काइना बॉल डेंसिटी वैल्यू दे देछि पार्टिकल डेंसिटी वैल्यू दे देछि तने एटी पोरोसिटी आराम से बारियो जदी एमिति भी देथिबो मास ऑफ द सेडिमेंट दे देछि आ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट दे देछि माने क्वेश्चन रे डाटा गिवन थिबो मास ऑफ द सेडिमेंट थिबो आ तुमरो वॉल्यूम जो मास ऑफ द सेडिमेंट आ टोटल वॉल्यूम बा REV रिप्रेजेंटेड एलिमेंटरी वॉल्यूम बा फॉर द टोटल आ गोटला तुमरो सेडिमेंट पई दे दिथो तीनटा को डाटा देछि तापर सेठु हमें पोरोसिटी बाहर करिया परिया कि नहीं बाहर करि परिया काने मास ऑफ द सेडिमेंट आ तुमरो रिप्रेजेंटेड एलिमेंटरी वॉल्यूम आ गोटला तुमरो सेडिमेंट रो वॉल्यूम तीनटा को देछि माने सेथु हमें बॉल डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी बाहर कर दवा तार पुणी पार्टिकल डेंसिटी और बॉल डेंसिटी बाहरला माने तादरु हम पोरोसिटी पाई जिबा काने पोरोसिटी रो फार्मूला होची 1 माइनस RB बाई RS क्लियर होला तो सेटा से कहला जे दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द पोरोसिटी इज कॉल्ड द ग्राविमेट्री मेथड ए जो प्रोसेस ऑफ पोरोसिटी कैलकुलेशन करा गला एटा को जे ग्राविमेट्रिक मेथड पोरोसिटी कैलकुलेशन बुझला तो किंतु सिंपली हमें पोरोसिटी कैलकुलेशन कोन जानथिले सिंपली पोरोसिटी कैलकुलेशन जानथिले जे पोरोसिटी फाई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल एंड परमेबिलिटी बाय इफेक्टिव पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल बुझला तो चारटा ए जो चारटा पांचटा फार्मूला कहली पोरोसिटी कहली इफेक्टिव पोरोसिटी कहली आ ओला तुमरो बॉल डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी देन पोरोसिटी कैलकुलेशन जो कहली ग्राविमेट्री मेथड रे सब मन रखियो फार्मूला ठीक है तो तापर देखो रॉक वाइज डिफरेंट दे देछि तुमरो सेडिमेंटरी रॉक रे कार पोरोसिटी केते अधिक एटा सेडिमेंटरी रॉक रे अत देछि एटा तापर असला तुमरो क्रिस्टलाइन रॉक रे दे देछि बुझला तो नेक्स्ट असला तुमरो पोरोसिटी पुणी क्या ऊपर डिपेंड करुच्ची आम पढ़ी सेडिमेंटरी जियोमॉर्फोलॉजी रे पढ़ीच तुम जो पोरोसिटी क्या ऊपर डिपेंड करुच्ची ग्राउंड वाटर रे पढ़ी साइज शेप तुम पैकिंग कंपैक्शन सीमेंटेशन सबुड़ा ऊपर डिपेंड करुच्ची सेडिमेंटरी आम पढ़ीचे बुझे तो यहाँ आम नेक्स्ट क्लास रे देखिए।